जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, जब भी आपका आर्मी का मेडिकल होता है तो सबसे ज्यादा जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं वो कान वाले पॉइंट से वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे आर्मी का जब भी मेडिकल लगता है, वहां पे जब आपका कान वहां पे चेक किया जाता है तो वहां में दो ही पॉइंट आपके चेक किए जाते हैं और मैं वहां के दोनों पॉइंटों के आज मैं आपको सोल्यूशन वहां के बताने वाला हूं। अगर आप इन सोल्यूशन को फॉलो करते हैं, जब भी आपका आर्मी का मेडिकल लगेगा तो कोई दिक्कत वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं जिन जिन बातों को बता रहा हूं सारी बातें आपको फॉलो करते चलना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका मेडिकल लगता है, यानी कि जब भी आपका फिजिकल वहां पे होता है, उसके कम से कम 15 दिन पहले अपने कान की जांच जरूर आपको वहां पे करा लेनी है। वहां पे कान के जो भी आपकी दिक्कत होगी वो आपको तुरंत वहां पे पता भी चल जाएंगे और उनका सोल्यूशन भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपका कान का वहां पे मेडिकल होता है, कौन कौन से पॉइंट आपके वहां पे चेक किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि जो आपके कान में गंदगी होती है उसे हम वैक्स भी बोला जाता है। और दूसरा पॉइंट वहां पे ये चेक किया जाता है कि कहीं आपके कान का जो पर्दा है वहां पे कोई छेद तो नहीं बना हुआ है। तो मैं इन दोनों पॉइंटों के आज आपको सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। जो पहला पॉइंट आपका वहां पे बनता है कि अगर आपके कानों में कोई गंदगी है तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि जब भी आपका फिजिकल होता है उसके 15 दिन पहले जब भी अपना कान का मेडिकल कराएंगे, अगर आपके कान में कोई गंदगी दिखती है तो जो इसका सोल्यूशन होगा डॉक्टर तुरंत ही आपका वहां पे कर देगा, यानी कि जो आपके कान है वो आपकी सफाई वहां पे आपकी कर दी जाएगी। और दोस्तों जब भी आपका कान की सफाई वहां पे हो जाती है उसके बाद जो मैं कुछ बातें और बता रहा हूं ये भी आपको बिल्कुल वहां पे ध्यान रखना है। एक बात ये ध्यान रखना है, जैसे मान चलना है कि 2 दिन बाद आपका मेडिकल होने वाला है तो आपको करना है क्या है, साबुन और शैम्पू इनका बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर उस समय आप इनका यूज वहां पे करते हैं तो जो साबुन होता और जो शैम्पू होता अगर ये आपके कान के अंदर वहां पे चला जाता है तो उसके बाद जब आपको वहां पे मेडिकल कराया जाएगा तो वहां पे हो सकता है आपको ये दिक्कत देखने को मिले कि जो आपका कान का पर्दा है तो वहां पे सफेद दाग का धब्बा आपका देखने को वहां पे मिल जाएगा। तो आपको कम से कम 2 दिन पहले से ही साबुन और शैम्पू का यूज बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। आप जब भी वहां पे नहाने के लिए जाते हैं नॉर्मल नहा सकते हैं, लेकिन साबुन और शैम्पू का यूज आपको उस समय बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट क्या आपका वहां पे चेक किया जाता है कि जो आपका कान का पर्दा है उसमें कोई छेद, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि अक्सर होता है क्या है, बचपन में हो सकता है कभी आपके कान में चोट लग गई हो, इस वजह से आपके कान के पर्दे में कोई छेद हो गया हो, या फिर अगर आपका कान काफी समय से बह रहा हो तब भी पूरे चांस है कि आपके कान के पर्दे में वहां पे छेद जरूर होगा। और कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता रहता कि हमारे कान में छेद भी है। तभी मैं बार बार सलाह देता हूं कि जब भी आपका ग्राउंड में फिजिकल वहां पे होता है कम से कम 15 दिन पहले अपनी कान की जांच जरूर करा लेना। वहां पे इनके सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके कान में कोई छेद वहां पे देखने को मिल भी जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके सोल्यूशन आपके 2 होते हैं। एक तो नॉर्मल सर्जरी आपकी होती है और दूसरी क्या होती है, लेजर सर्जरी आपकी यहाँ पे होती है। और आपको ये भी वहां पे करना है कि हमें लेजर ऑपरेशन कराना है, क्योंकि जब भी आपका मेडिकल होता है वहां पे जो कान का बैक साइड होता है वहां पे कोई कट मार्क आपके नहीं दिखने चाहिए। अगर आपका कट मार्क वहां पे दिखेगा तब भी आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आप लेजर ऑपरेशन वहां पे कराते हैं तो कान के पीछे साइड में कोई भी आपका कट मार्क आपका नहीं दिखाई पड़ेगा और जब भी आपका मेडिकल वहां पे लगे कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो केवल आपको लेजर ऑपरेशन ही वहां पे कराना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये 2 सोल्यूशन आपको बताएं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं बिल्कुल आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी जब भी आपका आर्मी का मेडिकल वहां पे होता है।
और दोस्तों अगर आपको मेडिकल के किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका प्रॉपर डिटेल से आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो वहां पे मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।